देखो जो लास्ट पार्ट है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की कि उसकी सरफेस एरिया वो अपने आप सरफेस एरिया को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, छोटा करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि जो लिक्विड का जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेशली ये वाले जो एयर के साथ कांटेक्ट में है, इन मॉलिक्यूल्स को पड़ोस के एयर पानी के पार्टिकल खींच रहे हैं नीचे की तरफ, एयर का पार्टिकल भी खींच रहे हैं, पर एयर के पार्टिकल की फोर्स थोड़ी कमज़ोर होती है, तो ये ओवरऑल सारे पार्टिकल नीचे शिफ्ट हो जाएंगे और एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन दो तरीके से यूज होगा इस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स यूज करना और एक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी को यूज करना। फोर्स के कॉन्सेप्ट में सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, और एनर्जी की फॉर्म में वर्क डन या एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। ये दो बेसिक डेफिनेशन है, सारे न्यूमेरिकल इन दोनों के ऊपर ही बेस्ड है। तो पहला फॉर्मूला है फोर्स बाय लेंथ और दूसरा फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो इसको यूज कैसे करना है, मैं पहले इसका एग्जांपल देता हूं फिर उसका एग्जांपल दूंगा। तो पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में सपोज करो आपके पास एक ये स्लाइडर है जो स्लाइड कर सकता है, सोप की फिल्म है यहाँ पे, और इसकी जो लेंथ है वो मान लो एल है। इसकी जो लेंथ है वो मान लो एल है। सोप की फिल्म क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगेगी जो इसे छोटा करने की कोशिश करेगी। सिग्मा सरफेस टेंशन है, तो फोर्स सरफेस टेंशन की क्या होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ होती है। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, ओ सॉरी यहाँ पे आएगा फोर्स सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो फोर्स और सरफेस टेंशन क्या आएगी, सिग्मा इनटू लेंथ। अब लेंथ में मैं क्या पुट करूं, एल, लेकिन एक प्रॉब्लम है, स्लाइडर वाले केस में याद रखना एयर के मॉलिक्यूल्स इस पानी के कांटेक्ट में, सोप के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर भी फोर्स लग रही है और पीछे भी फोर्स लग रही है। तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि दो दो फ्री सर्फेसेज हैं, ये वाले मॉलिक्यूल भी एयर के कांटेक्ट में, ये वाले मॉलिक्यूल भी एयर के कांटेक्ट में है, इसलिए इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 के साथ। तो क्लियर है यहाँ तक, तो 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन सब में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, किसमें करते हैं बताता हूँ मैं आपको। पहला केस क्लियर है, अगर स्लाइडर आएगा तो 2 से पक्का मल्टीप्लाई होना ही होना है, क्योंकि स्लाइडर वाले केस में इस फिल्म की 2 फ्री सरफेस है, एक आगे है और एक पीछे भी है। दूसरा केस है, अगर आपके पास एक थिक रिंग है, मोटी रिंग है, ये रिंग, इस रिंग के अंदर आउटर रेडियस R2 है, इनर रेडियस इसका R1 है, और मान लो लिक्विड की सरफेस के ऊपर है। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो एयर के कांटेक्ट में है, ये भी एयर के कांटेक्ट में है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर फोर्स के अंदर सिग्मा इनटू एक बार सरकमफ्रेंस होगा इनसाइड का, और ऐसी एक बार सरकमफ्रेंस किसका होगा, आउटसाइड का, ऐसे। तो टोटल फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या आएगी, सिग्मा इंटू 2πr1 और सिग्मा इंटू 2πr2। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? लेकिन आपके पास अगर मान लो क्वेश्चन में क्या गिवन है, थिन रिंग है। थिन रिंग ये होती है, थिन रिंग के अंदर अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है, और ये पानी के ऊपर पड़ी हुई है, तो सरफेस टेंशन की फोर्स में अंदर का अलग और बाहर का अलग होगा। तो ऐसा कुछ केस गिवन होगा और आपको बुक्स में ये ट्वाइस से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा, कुछ ऐसे, ये आंसर। तो रिंग अगर लिक्विड की सरफेस के ऊपर है तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या रहेगी इसमें, सिग्मा इंटू 2πr, सिग्मा इंटू 2πr। अगर मान लो एक रॉड है, थिन रॉड है, थिन रॉड अगर मान लो लिक्विड की सरफेस के साथ है, लेंथ एल है, तो फोर्स की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू एल, लेकिन ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि रॉड के इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं, रॉड के इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें? तो ये फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर एनर्जी का एग्जाम्पल कैसा आता है।
एनर्जी का एग्जाम्पल कुछ ऐसा आता है, जैसे सपोज दो ही केस आते हैं, बहुत ही मतलब कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन आ रखे होंगे मेन नीट में, 20 कह रहा हूँ लाइन के अंदर दिखाऊंगा, जिसमें कभी ड्रॉप मिल गए कभी ड्रॉप टूट गया। तो हमने किया था एनसीईआरटी के अंदर, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी वर्क डन कर दिया, वो सेम ही क्वेश्चन आ रखे हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने। तो पहले टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं और एक बड़ा ड्रॉप इन्होंने बना लिया। दूसरा केस है बड़ा ड्रॉप है और छोटे छोटे ड्रॉप बन गए, एंड ड्रॉप्स बन गए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहला रूल तो ये है कि आप इनका वॉल्यूम हमेशा इक्वेट करके छोटे और बड़े रेडियस में रिलेशन निकाल लें। दूसरा, सरफेस टेंशन इज ऑलवेज, देखो पहले ये समझ लो कि छोटे ड्रॉप अपने आप बड़ा ड्रॉप बन जाते हैं, और ऐसे केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन इस केस में जब बड़ा छोटे में बनता है तो आपको वर्क डन करना पड़ता है बड़े से छोटे में जाने के लिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू वर्क डन बाय चेंज इन एरिया, या वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, बड़ा शॉर्टकट सा फॉर्मूला है। तो सिग्मा इंटू, देखो वर्क डन या एनर्जी एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी रिलीज या वर्क डन एक ही बात होती है। तो सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया कितना है, एंड ड्रॉप्स का एरिया कितना है, इतना है, और बड़े ड्रॉप का एरिया कितना है, इतना है, ये। तो ये इसका आंसर है, राइट। और ऐसे ही अगर आप इसकी बात करते हो वर्क डन की, तो सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया कर लेना, चेंज इन एरिया में n इंटू 4 पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि छोटे ड्रॉप्स का एरिया हमेशा बड़ा होता है, ये आंसर आएगा। तो बहुत सिंपल है, दोनों में मैथमेटिकल पोर्शन सेम ही रहेगा, फर्क ये होगा कि एनर्जी किस में एनर्जी बोल देगा, किस में वर्क डन बोल देगा, कोई फर्क नहीं, मैथमेटिकली दोनों चीज़ें सेम है। और अगर यही क्वेश्चन बबल में आए तो बबल में रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि वर्क डन डबल लगता है, अंदर का भी और बाहर का भी, क्योंकि बबल की 2 फ्री सरफेसेस हैं, अंदर भी है और बाहर भी है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है। सरफेस टेंशन को एनर्जी की फॉर्म में, फोर्स की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें काफ़ी पोर्शन हमने कर भी रखा है। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर किसी भी लीक को ड्रॉप के अंदर कैलकुलेट करना है, तो लीक को ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर है अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला ड्रॉप का क्या होगा, 2 सिग्मा बाय आर, और बबल का क्या होगा, 4 सिग्मा बाय आर, याद रखना है। अगर एयर बबल वाटर में है तो एक्सेस प्रेशर, क्योंकि एक फ्री सरफेस है, 2 सिग्मा बाय आर, और अगर वो h हाइट नीचे है तो उसमें h रो जी भी क्या करना पड़ेगा, ऐड। बस क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है?